हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 का चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट। बच्चों इस क्वेश्चन का हमें प्रसार ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रसार करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रसार होता है। बच्चों देखिए एक्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप का ये सूत्र लग रहा है। तो बच्चों वो पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, आपको नहीं याद हो तो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर दो दो टर्म का मल्टीप्लाई होगा, दो दो पद का मल्टीप्लाई, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, फिर सी ए हो जाएगा। ये कैसे आया दोस्तों, इसे भी हम बता दे रहे हैं। ए बी हमारा देखिए ए और बी से मल्टीप्लाई होकर ए बी आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई होकर बी सी आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई होकर सी ए आ गया। तो हमारा इस प्रकार से फार्मूला ये बन गया, सूत्र बन गया। बच्चों यही सूत्र अब इसमें हम इसका मान हम इसमें इस सूत्र में रख देंगे। तो हम बच्चों एक्स के जगह कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 2y की जगह हम b मान लेते हैं, 4z की जगह c मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब a का मान हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान लेते हैं, तो हम a का मान हम इसमें रख दे रहे हैं। तो a का मान x हो गया, इधर हम थोड़ा इधर से कर रहे हैं। a का मान x है तो x का स्क्वायर कर दिए, b स्क्वायर है तो b का मान क्या है 2y है, तो 2y का भी हम स्क्वायर कर दिए, c स्क्वायर है तो c का मान क्या हो गया बच्चों 4z है, तो 4z का हम स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 है 2 कर दिए, ब्रैकेट में ए बी है तो ए बी हमारा क्या है बच्चों x और 2y है, तो हम x और 2y का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 2xy आ जाएगा। तो 2xy यहाँ पे आ गया, प्लस लगा दिए। BC है बच्चों, BC में क्या आएगा, BC में हमारा 2y आ जाएगा और 4z, जब इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 2 दूनी 4, मतलब 4 दूनी 8, 8yz। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों BC की जगह 8y, सही ZY लिख दो, जहाँ YZ बात एक ही हुई। CA की जगह क्या लिखेंगे बच्चों CA की जगह हमारा क्या है x है और 4z है, हम क्या लिख देंगे इसे 4zx, 4zx। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद। अब बच्चों इसे हम स्क्वायर का हम काम कर लेते हैं, स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। अब जब ये स्क्वायर खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4y का स्क्वायर y रह जाएगा, प्लस यहाँ पे भी वैसे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और z का भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, तो यहाँ पे 16 लिख दे रहे हैं, z का स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर ही रहेगा, z स्क्वायर ही लिख दिए। फिर बच्चों यहाँ से देखिए 2 का अंदर इसमें ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, तो 2 का अंदर गुणा होगा जब इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4xy आ जाएगा, तो 4xy। ठीक है बच्चों, फिर इसका 2 का गुणा इसमें होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16zy हो जाएगा, तो ये प्लस करके 16zy हो गया है। फिर बच्चों जब इसमें 2 का गुणा होगा 4 में तो क्या आ जाएगा 8zx हो जाएगा, तो हमारा ये 8zx हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यही हमारा उत्तर हो गया है, यही हमारा बच्चों फाइनली उत्तर आ गया। बहुत ही आसान है। चलिए हम अपना दूसरा इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा पार्ट हल करते हैं। चलिए बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन का भी प्रसार हम ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों देखिए कि लेकिन ये इसमें बीच में माइनस लगा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र नहीं लग पाएगा। तो बच्चों चलिए हम पहले उस फॉर्म में इसे हम उस रूप में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो बच्चों इसे बदलने के लिए क्या करेंगे हम 2x प्लस माइनस y एक ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि देखिए बच्चों हमने यहाँ पे 2x पहला पद लिखा, दूसरा पद में माइनस y है, तो प्लस लगा के माइनस y ब्रैकेट के अंदर कर दिया। जब बच्चों ये ब्रैकेट हटेगा प्लस माइनस का गुणा फिर से माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे यही आ जाएगा माइनस y, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका z लिखकर होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा क्योंकि उसी रूप में हो गया है। तो बच्चों बस यहाँ पे मानना क्या है, हम 2x के जगह a मान लेंगे, माइनस वाई की जगह b मान लेंगे, z की जगह c मान लेंगे। अब बच्चों a का मान इसी में हम रख देंगे, a का मान हमारा क्या है, तो बच्चों 2x है यहाँ पे, तो 2x का हम मान रख देंगे 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह हम 2x का स्क्वायर हो गया। b की जगह क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वाई है, b की जगह हमारा माइनस वाई है, तो माइनस वाई का भी स्क्वायर कर देंगे,
प्लस है, प्लस लगा दिया। सी स्क्वायर है, फिर सी की जगह पे क्या है बच्चों, जेड है, तो हम जेड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, प्लस 2। फिर ए बी है, तो ए बी का मतलब क्या है बच्चों, ए और बी, और ए बी का जब हम आपस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, -2y, क्योंकि माइनस है तो -2y और x। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, -2yx। ठीक है बच्चों, ए बी का हमने गुणा कर दिया। अब बच्चों जब यहाँ पे बी सी का गुणा होगा, देखिए आगे क्या है, बी सी है, तो बी सी का गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों, -yz, -yz, तो -yz, प्लस सी ए है बच्चों, तो सी ए का गुणा क्या होगा, सी ए, सी ए का मतलब है 2xz, हमारा 2xz हो गया। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद। अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों 2x का स्क्वायर है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, प्लस -y का स्क्वायर है, घात में क्या है बच्चों, सम संख्या है, 2 है, तो ये प्लस में ही आएगा, तो ये हमारा y हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर ही रहेगा ये, प्लस 2। बच्चों ये अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमने यहाँ पे सही लिखा है, नहीं बच्चों, यहाँ पे हमने सही नहीं लिखा, क्योंकि ये 2 दूना 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस में हो जाएगा, -4yx होगा, तो यहाँ पे -4yx होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4xy। फिर से जब इसमें हम गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, -2yz, तो हमारा -2yz। फिर से जब इसमें हम गुणा करेंगे आपस में क्या आएगा बच्चों, 2 का इसमें से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4xz आ जाएगा, हमारा 4xz आ गया है, प्लस है ये। ठीक है, ब्रैकेट का अब लगाने की जरूरत नहीं है। यही बच्चों हमारा उत्तर हो गया है। क्या हो गया, यही अब उत्तर हो गया है। तो चलिए बच्चों हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा -2x + 3y + 2z है। तो बच्चों इसका भी हमें प्रसार ज्ञात करना है। बच्चों इसका प्रसार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम a मान लेंगे -2x को, इसे हम b मान लेंगे 3y को, इसे c मान लेंगे 2z को। तो बच्चों जब a b c हो गया तो क्या हो गया बच्चों, a + b + c का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही हम इस फार्मूले में रख देंगे, a की जगह पे हम -2x रख देंगे। अब तो यहां से हम शुरू करते हैं, -2x a की जगह पे हमने रखा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब b स्क्वायर है तो b की जगह क्या है बच्चों, 3y है, तो हम 3y का स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। c स्क्वायर है तो c की जगह क्या है बच्चों, c की जगह 2z है, तो हम यहाँ पे 2z कर दे रहे हैं, और इसका भी हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 2ab। ए बी की जगह क्या है बच्चों, ए बी, मतलब कि यहां से जब इसका गुणा होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, -6xy, -6xy। ठीक है बच्चों, फिर उसके आगे क्या है बच्चों, हमारा आगे बी सी है, तो बी सी ये दोनों हो जाएगा, तो हम 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, yz, 6yz प्लस 6yz। फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर हमारा क्या बच्चों, सी ए है, तो सी ए में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में है यहाँ पे, तो -4xz, -4xz। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका हम इसे स्क्वायर हल कर देते हैं। ये बच्चों इसकी पावर सम है, इसकी घात सम है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही आएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा तो ये 4 आएगा, और ये x की पावर 2 हो जाएगा तो ये 4x² आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घात सम है। यहाँ पे 3 की घात 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 की घात 2 9 आ जाएगा, y² है तो y² हो जाएगा, प्लस 2 की घात 2 है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और z का है z² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 तिहाई 6 दूनी 12 होगा, जब अंदर 2 जाएगा, -12xy होगा, -12xy हो जाएगा। फिर से हम 2 का मल्टी गुणा करेंगे, इसमें 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12yz हो जाएगा। फिर आगे हम इसमें गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, -8
एक्स जेड माइनस 8 एक्स जेड। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा अब उत्तर हो गया है फाइनली। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों आपको पिछले वाला क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, तो यहाँ पे हमने इसे थोड़ा इधर कर दिया, पीछे अभी नहीं दिख रहा था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।